सर्वाइकल स्पाइन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम को ज़्यादातर आम भाषा में सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल का मतलब सिर्फ नेक होता है। मेन प्रॉब्लम होती है कि गर्दन के अंदर जो 7 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उनके पीछे की तरफ एक स्पेस होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेन जो नर्व होती है वो पास करती है। अगर किसी वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कैसे समझा जाए जो हम इस वीडियो में देखेंगे और क्या किया जाए। मेन बात बस यही है कि जब हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है, चाहे वो डिस्क से दबे, चाहे वो बोन से दबे, चाहे वो एब्नॉर्मल पोस्चर की वजह से दबे, तब ही हमें सारी की सारी गर्दन से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं एडवांस स्टेज में। ये वाली परेशानी नॉर्मल सर्वाइकल वाली नहीं होती है जहाँ सिर्फ गर्दन में दर्द होता है, खिंचाव लगता है या थोड़ा-सा हाथ में नमनेस की फीलिंग आती है। ये वाली जो सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है, ये जब सर्वाइकल की डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है, तब ये डिज़ीज़ के बारे में हमें पता चलता है कि ये सर्वाइकल स्पाइन की मायलोपैथी है। जहाँ पे जब पेशेंट को पूरा हाथ सुन्न लगता है, जो कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा होता है, कुछ करने से, पोस्चर चेंज करने से ठीक नहीं होता है, या फिर अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस आते हैं, जो एक तरीके के क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पाइन में हो रही है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता कि ये सब हो क्यों रहा है। और उसके साथ साथ हाथों में एक तरीके की खिंचावट आ जाती है। हाथों की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ में गड्ढे दिखने लगते हैं, जिसको हम माइलोपैथिक हैंड बोलते हैं। क्योंकि हाथ में एक मसल्स होती हैं जिनको हम इंट्रोशियाई बोलते हैं, वो मसल्स वेस्ट हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट का जब शक होता है तो सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में जब हम बोन्स देखते हैं तो नॉर्मल पर्सन की जो बोन होती है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होती है। पर जिन लोगों को सर्वाइकल की डिजीज़ एडवांस स्टेज में हो जाती है, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाती है, उनकी बोन के कोने में प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, जो स्पॉन्डिलाइसिस के चेंजेस होते हैं। यही जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये नर्व को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन की माइलोपैथी होती है और एक्सरे से हमें एक अच्छा फेयर आइडिया मिल जाता है। ज़्यादा क्लैरिटी हमें एमआरआई से आती है। एडवांस एक्सरे में एक और चेंज दिखता है। नॉर्मली एक सी शेप का कर्व होता है सर्वाइकल स्पाइन का, पर अगर बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट हो जाए या उल्टा सी बन जाए तो समझिए कि ये बहुत ही एडवांस स्टेज के सर्वाइकल के चेंजेस हैं। मसल्स बहुत टाइट हो गई है, तो ये भी साथ में देखी जाती है, कर्वेचर लॉस्ट हो जाता है। एमआरआई पे तो साफ-साफ दिख ही जाता है कि किस प्रकार से डिस्क और बोन ने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रेशर करके दबा दिया है। क्योंकि ये चेंजेस ज़्यादातर बोन में शेप चेंज होने की वजह से आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चेंजेस कि सिर्फ गर्दन में हो। ऐसे पेशेंट को गर्दन में भी दर्द होता है और लोअर बैक में भी दर्द होता है। वहाँ भी जो बोन की शेप है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इन लोगों की बोन्स में आर्थराइटिस के या एज रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं जिसमें बोन की शेप चेंज हो जाती है, वो जल्दी आ जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है कि उनको बैक में पेन ज़्यादा हो, तो सिर्फ बैक देखी जाए और नेक पे ध्यान ना दिया जाए, या नेक में पेन ज़्यादा हो और बैक पे ध्यान ना दिया जाए। तो दोनों तरफ की स्क्रीनिंग और एक्स-रेज़, एमआरआई कराने ज़रूरी होते हैं, जिससे कि पता लग जाए, क्योंकि कई बार जो ज़्यादा पेनफुल एरिया होता है वो कम पेनफुल एरिया को छुपा देता है। इसका एक तरीका ये भी होता है, जो लोग बैक पेन के साथ आ रहे हैं और आपको शक है कि इनकी स्पाइन में भी होगा और आपको उनका गेट कुछ अजीब-सा लग रहा है, छोटे-छोटे स्टेप्स में वो चल रहे हैं जिसको हम माइलोपैथिक गेट बोलते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई और एक्स-रे कराना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी एडवांस स्टेज में जब अपर मोटर न्यूरॉन साइन आते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि सारी की सारी मसल्स के टाइट होने के रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि एक चीज़ होती है क्लोनस, एक तरीके का साइन होता है जो हम चेक करके देखते हैं। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये भी एक रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको हम चेक करके देखते हैं, जो कि ज़्यादा बढ़ के आते हैं, जिन्हें हम हाइपर रिफ्लेक्सिया बोलते हैं। मसल्स के अंदर टाइटनेस या स्पास्टिसिटी मिलती है। कुछ स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट होते हैं जैसे हॉफमैन साइन और बेबेंस्की, हम चेक करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन के साइन है। इसका मतलब गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दब रही है। इसके साथ-साथ जो पेन है वो अपर लिम्ब में जाता है, पूरा हाथ में, मतलब कंधे से लेके हैंड तक पेन, टिंगलिंग, नमनेस, ये सारे के सारे फीचर्स जाते हैं जिनको हम रेडिकुलोपैथिक फीचर्स बोलते हैं। तो रेडिकुलोपैथिक का मतलब है कि ऊपर गर्दन में नस दब रही है,
जिसकी वजह से सिम्पटम्स नीचे हैंड तक जाते हैं क्योंकि सप्लाई वहाँ तक होती है, तो उससे भी पता लगता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि जब बोन या डिस्क की वजह से नर्व दबती है तो वो इरिटेट हो जाती है। उसके ऊपर पड़ने वाले प्रेशर से डिसाइड होता है कि सिम्पटम्स कितने ज़्यादा आएँगे। उसके बाद नॉर्मली शुरू में तो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जहाँ मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो गाबापेंटिन की गैबालिन और दूसरे सपोर्टिव मेडिकेशंस दिए जाते हैं अगर उनसे आराम पड़ जाए। कुछ केसेस में सर्वाइकल कॉलर्स भी एडवाइस किए जाते हैं। पर सिवियरिटी को देख के कई बार सर्जरी के लिए भी जाया जाता है जहाँ पे स्पाइन को हम आगे की तरफ से भी रिलीज़ करते हैं सो दैट कि जो नर्व पे पड़ने वाला प्रेशर ठीक हो जाए, या पीछे की तरफ से गर्दन के पीछे की तरफ से भी अप्रोच करते हैं। उनके अपने-अपने इंडिकेशंस होते हैं कि कब हमें सर्जरी आगे से करनी चाहिए नेक में, कब पीछे से करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जब हम टेस्ट करके देखते हैं तो हमारे स्किन पे अलग-अलग एरिया होते हैं। जैसे गर्दन में 7 वर्टिब्रा होती हैं, 7 हड्डियाँ होती हैं। उनके बीच में से निकलने वाली भी नर्व्स होते हैं, अलग-अलग पेयर्स राइट साइड और लेफ्ट साइड निकलते हैं। तो कौन से तरफ राइट साइड के हाथ में दर्द आ रहा है या लेफ्ट साइड के हाथ में आ रहा है? कौन से लेवल पे टिंगलिंग नमनेस है, सुनपन है, तो उसके लिए हम अलग-अलग टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया, मतलब अगर C6 की नर्व रूट जाएगी, तो उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है। C7 की जाएगी तो अलग होगा। तो उस प्रकार से बिना एमआरआई के भी हम पता लगा सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में सर्च करें। और अगर हमें लगता है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने से आराम नहीं पड़ता है, हमने 6 हफ्ते, 12 हफ्ते ट्राई किया, तो तब उसके बाद सर्जरी का ऑप्शन होता है। कुछ केसेज़ में जब सिम्पटम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो सर्जरी का ऑप्शन बहुत जल्दी आ जाता है, जो पेशेंट से डिस्कशन करके बाद लिया जाता है। इस प्रकार से एक सीरियस प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल सर्वाइकल होती है वो दवाई देने से मैक्सिमम केसेस में ठीक हो जाती है, 90-95% केसेस के अंदर। ये एडवांस स्टेज की कंडीशन है जहाँ काफ़ी सीवियर प्रेशर पड़ता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर गर्दन के एरिया में, और कई बार बैक में, लोअर बैक में और गर्दन में एक साथ भी होता है।